राम राम सबको कहे दशरथ कहे न कोय। राम राम सबको कहे दशरथ कहे न कोय। और एक बार दशरथ कहे कोटि जग के फल होय। हम सभी ने इन पंक्तियों को सुना है, पढ़ा है और इसका यह अर्थ लगाया गया है कि रामचंद्र जी के पिता जो दशरथ थे, उनका नाम रामचंद्र जी से कहीं ऊपर था। परंतु हमारे ज्ञानी महात्माओं ने और तमाम शास्त्रों ने उसका अर्थ ये बताया कि राम राम कहने से कहीं अच्छा अगर हम दशों इंद्रियों के द्वारा भगवान राम का नाम लें तो उसका करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। सतयुग में भगवान राम के पिता दशरथ, जिन्होंने अपने सूर्यवंश को उतना ही सम्मानित किया, उतना ही सार्थक किया, चाहे वो अपने बाहुबल के द्वारा हो या फिर अपने पुत्रों, चार पुत्रों के पिता होने पर। आज ऐसा ही नाम कलयुग में हमारे बीच गूंज रहा है, डॉक्टर दशरथ सिंह शेखावत। ये ऐसा नाम है जिसने कलयुग में अपने आप को विश्व के सबसे पढ़े लिखे सैनिक के रूप में सम्मान प्राप्त किया, इज्जत प्राप्त की और दिन प्रतिदिन अपने ज्ञान से अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं बात करूंगा आपके साथ एक ऐसे ही देश के सपूत की, जो राजस्थान जिले झुंझुनू के एक छोटे से गांव खिरोड़ के रहने वाले। इनके परिवार में, इनके खून में ही देश सेवा समाहित रही। नाना जी भी इनके सैनिक रहे, इनके दादा सिंह जी भी सैनिक रहे और इनके पिताश्री भी सैनिक रहे। दोस्तों, 16 साल का एक युवा अपने परिवार की जोश खरोश, इज्जत और सम्मान के साथ साथ जब देश की सेना में शामिल होता है तो यह किसी को भी पता नहीं था कि यह व्यक्ति एक ऐसे मुकाम को हासिल करेगा जिसे हासिल करना बहुत कम लोग ही नहीं, आज विश्व के सैनिकों में ऐसा कोई नहीं है जो इनकी बराबरी कर सके। 16 साल की नौकरी करने के उपरांत आप हमेशा अपने दिमाग में ये प्रतिज्ञा लेकर आगे बढ़े कि लोग कहते हैं कि हाई स्कूल पास कर लीजिए और देश की सेना में चले जाइए। देश के सैनिक लड़ना जानते हैं, मारना जानते हैं, पढ़ाई लिखाई उनका कोई इतना अधिक महत्व नहीं होता है। पर इसके ठीक विपरीत डॉक्टर दशरथ सिंह जी ने अपनी काबिलियत से, अपने जुनून से वो मुकाम हासिल किया जो आज विश्व में डंका बजा रहा है। 5 बार के नहीं बल्कि 6ठी बार भी इनको वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ और इस बार डॉक्टर दशरथ सिंह जी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से यह सम्मान प्रदान किया। दोस्तों, डॉक्टर दशरथ सिंह जी एक ऐसे सैनिक, एक ऐसे सिपाही रहे जिन्होंने तमाम युद्धों में अपनी काबिलियत, अपने जुनून, अपनी ताकत, अपनी देशभक्ति को साबित किया। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे देश के सैनिक तो केवल वेतन के लिए सीमाओं में जाते हैं, लड़ते हैं, 15 साल की नौकरी पूरी करने के उपरांत गांव में आते हैं, छोटी सी जमीन लेकर के, ट्यूबवेल बनवा करके,
ट्रैक्टर लेकर के, अपने बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा दे करके अपनी जिम्मेदारी से पूर्ण हो जाते हैं। परंतु इसके विपरीत गांव का ये बालक अपने देश की सेवा करते हुए तमाम ऐसे मोर्चों पर सरकार के, सेना के अफसरों के सामने स्वयं को साबित किया और कई सारे ऐसे युद्ध में, कई सारे ऐसी जो सरकार की तरफ से, जो सेना के अफसरों की तरफ से जिम्मेदारियां दी गई, उनको पूरा किया। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि सर्वाधिक डिग्री, कम से कम 68 डिग्री और डिप्लोमा लेने वाले डॉक्टर दशरथ सिंह जी देश की ही नहीं, विश्व के सबसे पढ़े लिखे सैनिकों में शुमार होते हैं। इसके उपरांत कई सारे ज्ञान के भंडार डॉक्टर दशरथ सिंह जी के पास में है और इस समय डॉक्टर दशरथ सिंह जी अपने जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाते हुए भारतीय सेना में आज भी नौकरी इन्फैक्ट्री बटालियन दी राजपूत रेजिमेंट में बतौर सिपाही भर्ती हुए थे, जो आज अपने परिवार की तीसरी पीढ़ी के सैनिक। इस समय अभी भी डॉक्टर दशरथ सिंह जी अपने ज्ञान से, अपने सहयोग से देश के सैनिकों के प्रति, चाहे वो विधवाएं हों, चाहे वो सैनिकों के परिवार से उनको न्याय दिलाने का कार्य हो या कोई भी जिम्मेदारी भरा कार्य, डॉक्टर दशरथ सिंह जी दिन प्रतिदिन अपने जुनून के साथ, अपनी सेवा के साथ देश के सैनिकों को अपना सहयोग प्रदान करते रहते हैं। लीगल एडवाइजर के तौर पर आज भी दशरथ सिंह जी सेना में कार्य कर रहे हैं और आज भी देश की सेवा के लिए वो तत्पर हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह एक ऐसा नाम है, यह एक ऐसा पद है जिसको जितना भी सम्मानित किया जाए, जितना भी सैल्यूट किया जाए, उतना ही कम है। हम अगर सुरक्षित हैं, हम अगर आज सुख की नींद सो रहे हैं, तो देश के इन सैनिकों की बदौलत, देश के इन महान सपूतों की बदौलत सो रहे हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि आज अगर देश से, सीमाओं से सैनिकों को हटा लिया जाए तो हम अपने अपने घरों में सुरक्षित नहीं हैं, अपने शहर में सुरक्षित नहीं हैं, अपने समाज में सुरक्षित नहीं हैं। इसलिए हम सभी को देश के इन सभी सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और दशरथ सिंह जी से जैसे महान सपूतों को हमेशा सम्मानित करना चाहिए, नमन करना चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे महान योद्धा को जिसने अपने दम से, अपने जुनून से देश का ही नहीं बल्कि सेना का भी गौरव पूरे विश्व में बढ़ाया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लूंगा और चाहूंगा कि भगवान, हे ईश्वर, आप ऐसे देश के सपूतों को हमेशा आगे बढ़ाते रहें और इनको समय समय पर शक्ति प्रदान करते रहें, जिससे कि ये देश के हर कोने में अपनी देश के लिए, अपने सेना के लिए और अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपनी सभ्यता के लिए यूं ही समर्पित रहें और यूं ही आगे बढ़ते रहें। किसी ने सच ही कहा है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चढ़े। अक्सर लोग अपनी अपनी ड्यूटी समाप्त करने के उपरांत, अपनी नौकरी पूरी करने के उपरांत घरों में आकर के सेवाएं देते हैं, शांति से रहते हैं, लेकिन 16 वर्ष की सेना में नौकरी करने के उपरांत डॉक्टर दशरथ सिंह जी ने अपना, अपने परिवार का, अपने पूर्वजों का, अपने समाज का और अपने देश का नाम रोशन किया है, जिसके लिए हम उन्हें सत सत नमन करते हैं। जय हिंद।